तो स्वागत है आपका प्रोग्राम पीएचडी के एक और वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लाइब्रेरी में और मेथड्स क्रिएट करना और उनको यूज़ कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। एंड पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे आप और भी मेथड्स बना के और उनको गेट कर सकते हो मेन एक्टिविटी पे, और थोड़ी सी चीज़ें और बताई थी कैसे आपको यूज़ करना चाहिए, कैसे आपको कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट करना है उसका। तो वो सारी चीज़ें उस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके पहले वॉच कर लेना, तब जाके आपको ये सब समझ में आएगा। तो सीरीज को शुरू से देखो और लास्ट तक देखो, तब जाके आपको कुछ यहाँ पे फायदा होने वाला है, अदरवाइज आपको उतना कोई खास फायदा नहीं होगा। तो वीडियोस को कंप्लीटली वॉच किया करो, स्किप मत किया करो, ठीक है? क्योंकि यूट्यूब के वीडियोस नहीं है, प्रोग्राम पीएचडी के वीडियोस है। यहाँ जो भी चीज़ें मिलेगी सब जेन्युइन मिलेगी, बकचोदी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है? तो अभी क्या करना है, देखो पिछले वाले वीडियो में हमने एक सेट नेविगेशन बार कलर का एक वो बनाया था हमने मेथड्स, और एक मेथड बनाया था हमने स्ट्रिंग टाइप का गेट टेक्स्ट, जो कि एक एग्जांपल था कि आप वोड टाइप के मेथड ही नहीं, आप स्ट्रिंग मेथड भी मेन एक्टिविटी पे कॉल कर सकते हो। एंड इस केस में हम यहाँ पे एक बुलियन टाइप का मेथड बनाएंगे और एक मेथड बनाएंगे हम यहाँ पे लाइक नंबर टाइप का, ठीक है? बुलियन टाइप और नंबर टाइप सभी को पता होगा, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा एक पहले नंबर टाइप का, ठीक है? यहाँ पे पब्लिक और नंबर का जो हमारा वो होगा तो हम करेंगे स्ट्रिंग। देखो नंबर टाइप में आ जाता है, इंटीजर भी आपका नंबर टाइप में आएगा और डबल भी आपका नंबर टाइप में आएगा, फ्लोट भी आपका नंबर टाइप में आएगा, और क्या बोलते हैं लॉन्ग भी आपका नंबर टाइप में आएगा। ये सब आपके नंबर टाइप में आ जाते हैं। लेकिन फ्लोट का अलग अलग चीज़ होता है, फ्लोट अलग काम करता है और इंटीजर अलग काम करता है और डबल अलग काम करता है। एंड उसका एक सीधा साधा सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पे आपको ये दिखाऊंगा। यहाँ पे आप अच्छे से देखना कि फ्लोट वैल्यू जो होता है वो किस तरह काम करता है और इंटीजर जो वैल्यू होता है वो किस तरह काम करता है, और यहाँ पे डबल वैल्यू लॉन्ग वैल्यू ये किस तरह काम करता है, ठीक है? तो जो फ्लोट वैल्यू है हमारा, अगर उसके वैल्यूज की बात कर ली जाए, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लोट नंबर इज ए फ्लोट वेरिएबल विद ए वैल्यू ऑफ 3.1.4, ठीक है? तो इसका वैल्यू जो होता है वो कुछ इस फॉर्मेट में होता है। और अगर यहाँ पे आप देखो इंटीजर का वैल्यू, तो इंटीजर का वैल्यू कुछ इस फॉर्मेट में होता है, यानी इसके में अगर आप एक नंबर लगाते हो तो एक रहेगा, दो लगाते हो दो रहेगा, तीन लगाते हो तीन रहेगा। उसके बाद में आप डॉट या फिर डॉट के बाद कोई नंबर नहीं लगा सकते इंटीजर में, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही रहेगा। यानी 1 है तो 1, अगर 1000 है तो 1000, कोई डॉट वगैरह कुछ नहीं आएगा, ठीक है? तो वो चीज़ होता है हमारा इंटीजर का। और अगर हम यहाँ पे बात करें इसका डबल का, तो डबल का वैल्यू कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, डबल नंबर इज ए डबल वेरिएबल विद ए वैल्यू ऑफ 2.71828, ठीक है? तो इसका वैल्यू कुछ ऐसे जाता है, मतलब यहाँ पे 2 तो हो गया इसका मेन, ठीक है? मेन चीज़ हो गया मेन, यानी मान लो ये 2 रुपीज़ है, उसके बाद में ये मतलब ऐसे आएगा 7.82628, तो ये आएगा। ये मतलब नंबर एक वैल्यू होता है अलग टाइप का, ठीक है? और लॉन्ग का बात कर लिया जाए तो लॉन्ग का कुछ ऐसे आता है जैसे अपना मोबाइल का नंबर होता है, लाइक दैट, ठीक है? इस तरीके से हमारा नंबर लॉन्ग वाला आएगा, ठीक है? अभी इनमें थोड़ा सा मैं इनका साइज़ के बारे में बता देता हूँ। तो जो यहाँ पे हमारा फ्लोट है उसका जो साइज़ होता है वो लेता है हमारा 32 बिट्स, और यहाँ पे इंटीजर जो है हमारा वो भी लेता है 32 बिट्स, और जो हमारा यहाँ पे डबल और लॉन्ग आता है ये दोनों ही लेते हैं 64 बिट्स, ठीक है? तो ये सारा इनका साइज़ होता है। तो डबल का और लॉन्ग का साइज़ जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और इनका कम होता है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे हमने इंटीजर यूज़ किया है। इंटीजर में हम कुछ भी यहाँ पे दे देंगे, लाइक प्रोग्रेस दे देते हैं। प्रोग्रेस मेथड आ गया ऑटोमेटिकली, तो मैंने ऐसे डाल दिया फॉर एग्जांपल के लिए। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी अगर आप इंटीजर या डबल या फ्लोट या फिर आप बुलियन का मेथड क्रिएट करते हो तो उसमें आपको रिटर्न वैल्यू देना होता है, जैसे कि हमने ऊपर दिया है स्ट्रिंग वाले में।
तो सबसे पहले हम यहाँ इंटीजर टाइप का अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इसमें हम दे देंगे प्रोग्रेस। और प्रोग्रेस के बाद इसका जो वैल्यू होगा वो सेट करेंगे इक्वल के बाद। एंड यहाँ पे स्ट्रिंग में इस चीज़ में ध्यान रखना, अगर स्ट्रिंग है तो वहाँ पे आपको कोमास लगाने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर आप नंबर वाला कोई भी चीज़ लगा रहे हो तो वहाँ पे आपको कोई कोमा नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट वैल्यू उसका लिख देना है। लाइक वैल्यू कैसे लिखना है वो देखो आप यहाँ पे। मैं इसका वैल्यू करना चाहता हूँ 60, तो यहाँ पे 60 कर दिया। एंड उसके बाद में आपको इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, क्लोज करने के बाद अभी जैसे कि मैंने बोला था, अगर आप ऐसा कोई भी मेथड क्रिएट कर रहे हो तो उसका रिटर्न वैल्यू देना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो रिटर्न हम क्या करेंगे, तो रिटर्न देना इसका भी बहुत इजी है। जैसे कि हमने पिछले ऊपर वाले मेथड में हमने रिटर्न दिया है, लाइक उसी तरह से हम यहाँ पे रिटर्न देंगे रिटर्न। और जो हमारा प्रोग्रेस वेरिएबल है उसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको कर देंगे क्लोज। तो इसका रिटर्न जो वैल्यू होगा वो प्रोग्रेस वेरिएबल में दोबारा से आ चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे टाइप्स के भी नंबर वेरिएबल जो होते हैं उनको भी हम क्रिएट करेंगे आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पे मैं पब्लिक, और यहाँ पे अब की बार यूज़ करते हैं डबल का, फाउंड नहीं, डबल का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मेथड का नाम दे देंगे हम कुछ भी, लाइक यहाँ पे एज तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि एज आता तो इंटीजर में आता। यहाँ पे हम दे देते हैं वेट, दे देते हैं, ठीक है ना, वेट देते हैं। और इसका जो वैल्यू होगा वो हम बाय डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे कुछ इस तरह। और यहाँ पे एक डबल से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम वेट रखेंगे। और इसका जो वैल्यू होगा वो हम दे देंगे इज इक्वल लगाएंगे सबसे पहले, और इज इक्वल लगाने के बाद वैल्यू दे देंगे यहाँ पे 18 ईयर्स। ठीक है, और इसको कर देंगे क्लोज। और इसका भी हमें रिटर्न वैल्यू देना ज़रूरी है क्योंकि एक नंबर वेरिएबल है। रिटर्न दे देंगे रिटर्न, और रिटर्न में हम वेट पे दे देते हैं प्रोग्रेस नहीं देना है, सॉरी, यहाँ पे आपको वेट दे देना है, कुछ भी दे देना है, ठीक है, जो आप क्रिएट करोगे वो चीज़। और नहीं सॉरी, इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद हम डबल का हो गया लॉन्ग का, और फ्लट का और क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी मेथड्स को क्रिएट कर लिया है और अभी इन सारे मेथड्स को हम मेन एक्टिविटी पे कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक मेथड्स का जो वैल्यू है वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोग्रेस का वैल्यू 60 है, और यहाँ पे वेट का जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमारा 28 है। तो वेट हमने क्यों रखा है, डबल में वेट रख दिए, कोई बात नहीं। तो वेट हम कर लेते हैं थोड़ा ज़्यादा, ये तो फॉर एग्जांपल था वैसे तो, पर हम फिर भी कर लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में इनकम हमने फॉर एग्जांपल के लिए एक वेरिएबल रख लिया, इसका हमने 30,000 कर दिया है। यहाँ पे फ़ोन, तो हमने इसमें एक सिंपल सा फ़ोन नंबर कर दिया है। मैरिड है या नहीं उसका जो वैल्यू है वो ट्रू देगा, तो हमने कुछ इस तरीके से कर दिया है। एंड कोई भी इनमें से कोई भी मेथड्स आप क्रिएट करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने रिटर्न वैल्यू ज़रूर से दिया है। तो अगर आप कोई मेथड क्रिएट करते हो आपको रिटर्न वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जाएंगे अपने एक्टिविटी पे, और सारे मेथड्स का जो आपको नाम होगा वो याद रखना पड़ेगा उसके लिए। अभी यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट व्यू ऐड कर लेता हूँ ताकि हम अलग अलग टेक्स्ट व्यू में अलग अलग वैल्यूज़ को ऐड कर पाएँ। 4 मैंने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लिए। यहाँ पे आएंगे ऑन क्रिएट में, और ऑन क्रिएट में आने के बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसका 4 ले लेंगे हम, क्योंकि हमने 4 लिए हैं वहाँ पे। और यहाँ पे हम गेट करेंगे लाइब्रेरी से। क्या गेट करना है, पहला गेट नाम से हमने नहीं बनाया तो हम बनाएंगे सबसे पहले वेट को ही कर लेते हैं। वेट से ऊपर कुछ था क्या, तो ऐसे तो मैं भूल गया हूँ, तो सबसे पहले मेरे को उसमें जाना पड़ेगा।
और यहाँ से मैं उठा के लाऊंगा अपने सारे मेथड्स। यहाँ पे प्रोग्रेस, वेट, इनकम, फ़ोन, मेरिट याद आ जाएगा अब, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे प्रोग्रेस को गेट। प्रोग्रेस को हम कर लेंगे टेक्स्ट व्यू में। उसके बाद टेक्स्ट व्यू में पहले प्रोग्रेस कर लेते हैं। प्रोग्रेस प्रोग्रेस को गेट करने के लिए आपको ऐसे सिंपली प्रोग्रेस नाम का मेथड जो होगा उसको यहाँ पे लिख देना है। देन उससे पहले एक चीज़ आपको ज़रूर से करना है कि टेक्स्ट व्यू में आप डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू को गेट नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए कोई मेथड यूज़ करना होता है। तो हम यहाँ पे एक मेथड का यूज़ कर लेंगे जो कि सिंपल है, वैल्यू ऑफ ये चीज़, ठीक है। इस मेथड का हम यूज़ कर लेंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। आप वैसे स्ट्रिंग फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हो, तो हम इसका यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अभी, ये इजी है। तो इसके बाद में अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सभी मेथड्स पे ये वाला जो है ना सेट कर लेते हैं, ताकि बार बार हमको स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ ना लिखना पड़े, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसके अंदर दूसरा जो हमारा मेथड है उसको गेट करेंगे। तो वेट को गेट कर लेते हैं अब की बार, वेट ऐसे बनता है वेट, हाँ शायद ऐसे ही लिखा है मैंने वहाँ पे। इसको सेव कर देंगे और उसके नीचे क्या था हमारा, फ़ोन को गेट कर लेंगे। फ़ोन हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग का हमने एक हटा दिया है, इसको लगा देंगे। उसके बाद क्या था हमारा, इज़ मेरिड। तो ये जो वैल्यू है ये हमारा बुलियन हो गया, और मेरे ख्याल से स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ बुलियन का गेट नहीं कर पाएगा मेरे ख्याल से। चलो फिर भी ट्राई कर लेते हैं, अगर करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो रहने देंगे। फिर दूसरा मेथड करेंगे मेरिट। मेरे ख्याल से मेरिट हमने कुछ इस तरह नहीं लिखा है वहाँ पे, बैक करेंगे एक बार। वेट का एक बार कंफर्म कर लेते हैं, वेट सही है। इनकम हम भूल गए, मेरिट तो बाद की चीज़ है, इनकम हम भूल गए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक और टेक्स्ट व्यू ऐड करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे 5 मेथड्स को डिफाइन किया है और यहाँ पे हमने 4 लिए थे। तो अभी यहाँ पे प्रोग्रेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकम हो गया। उसके बाद में हमारा आएगा अब बुलियन वाला, ठीक है, बुलियन वाला लास्ट में। तो हम यहाँ पे डाल देंगे मेरिट, ये हो गया, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा और चीज़ें ऐड करेंगे, पर वो पहले करना है हमें इधर। प्लस इससे क्या होगा कि अपना जो होगा ना वो पता चल जाएगा कहाँ पे किसका वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैरिड और कोमा दे देंगे, पहले थोड़ा स्पेस देंगे ऐसे और कोमा दे देंगे, ठीक है। और ये चीज़ को हम हर बार में अप्लाई करेंगे हर जगह पे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा इनकम है, तो यहाँ पे कोमा देंगे और लिखेंगे इनकम, ताकि हमें पता चले कि हम क्या वैल्यू को गेट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे मैं ये चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ। ये हो गया इनकम और ये हमारा हो गया फ़ोन। प्लस, तो यहाँ पे हमने सभी मेथड्स को गेट कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब इससे क्या होगा, हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये मेथड कॉल किया है। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ दिख रहा है, मेरे ख्याल से नहीं हुआ ऐसे, ठीक है। तो अभी इसको प्रोजेक्ट को हम करेंगे रन एंड देखते हैं कोई एरर देता है या नहीं। तो हाँ, मैं बोल रहा था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो मेरे को नहीं दिख रहा है। डबल कोमा कोमा लगाया है हमने और प्लस स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है एक्चुअल, यहाँ पे कोड में जाने के बाद ही पता चलेगा।
यहाँ पे हुआ क्या है? मैं शायद से समझ नहीं पा रहा हूँ। आ गया समझ में। वो पता है क्या हुआ था, वहाँ पे सिंगल कोमा जो होता है ना, वो हमने डबल बार लगा दिया था ये वाला, ना कि हमने वहाँ पे जो डबल कोमा होता है वो लगाया था। ठीक है, तो इसलिए एरर आया हमको। तो अब इसको रन करेंगे, और रन करने के बाद अभी भी एरर आ रहा है। अब की बार हमारा वेट में आ रहा है। तो यहाँ पे जो बता रहा है ये मेथड जो है ना, वो थोड़ा वहाँ पे गलत है, मेरे ख्याल से हमने गलत नेम दिया है वहाँ पे। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे मेथड का नेम। तो यार मेरे को सही लग रहा है वैसे, वेट हमने सही से लिखा है, बट पता नहीं शायद से क्या हो गया है। देखते हैं, अभी पता चल जाएगा वेट। और इसको हम कर लेते हैं रिप्लेस ओरिजिनल नेम से। ओ टी हमारा लास्ट में आना था। ठीक है, समझ गया मैं। हमने टी है ना, टी हमने शायद से पहले दिया था, तो अभी बुल्ड हो चुका है इजली। एंड अब देखेंगे कि सारे मेथड्स जो हमने क्रिएट किए हैं वो मेन एक्टिविटी पे कॉल हो रहे हैं या फिर कुछ एरर देते हैं। तो बिना किसी एरर के हमारा मेथड तो कॉल हो गया है, बट 3 टेक्स्ट व्यू हमारे खाली पड़े हैं क्योंकि हमने वैल्यू शायद से सेट ही नहीं किया है। वो चीज़ पे मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू 2 में करेंगे, सिलेक्ट टेक्स्ट व्यू 3। तो सभी वैल्यूज़ मैंने ठीक करके सेट करके टेक्स्ट व्यू में अब दोबारा से प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया है एंड इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो अभी देखेंगे ओपन करके क्या होता है। तो देखो, हमने टेक्स्ट वाला मेथड लिया है हेलो, तो यहाँ पे बटन में प्रिंट किया है, बटन में हो रहा है इजली। प्रोग्रेस का जो हमने वैल्यू रखा था 60 वो आ रहा है। वेट का जो हमने वैल्यू रखा था 55, तो वो यहाँ पे आ रहा है 55, और वहाँ पे ना पॉइंट लग के फिर 0 आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वाला, ये डबल वैल्यू है, इसको डबल बोलते हैं। अभी यहाँ पे है फ़ोन नंबर। ठीक है, तो हमने जो वैल्यू रखा था लॉन्ग में वही वैल्यू एग्जैक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। अभी इनकम, ठीक है, इनकम में हमने यहाँ पे फ्लोट का यूज़ किया था शायद से, हाँ फ्लोट का यूज़ किया है। तो हमारा जो वैल्यू है उसमें लास्ट में ना जो भी वैल्यू होगा उसके लास्ट में पॉइंट लग के फिर से 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में थोड़ा अलग है और यहाँ पे थोड़ा अलग है। ठीक है, तो इनके वैल्यूज़ थोड़ा अलग रहते हैं। एंड मेरिट में यहाँ पे हमने वैल्यू ट्रू दिया है तो ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो मेरा जो समझाने का मकसद है कि आप किसी भी मेथड्स को, वो बुलियन टाइप में हो, वर्ब टाइप में हो, या फिर इंटीजर टाइप में हो, कोई भी नंबर वेरिएबल हो, उसको आप गेट कर सकते हैं क्रिएट करके कुछ इस तरीके से अपने मेन एक्टिविटी में। एंड लाइब्रेरी जो होता है ना, लाइब्रेरी वो इसी काम में आता है कि आप मल्टीपल, अगर आप कोई चीज़ें बना रहे हो अपने एप्लीकेशन में, मल्टीपल मेथड्स का आप यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप सारे ही मेन एक्टिविटी पे कोई भी एक एक्टिविटी पे यूज़ करोगे तो वो बहुत ही अनप्रोफेशनल होगा, क्योंकि ऐसा प्रोफेशनल नहीं करते हैं। क्योंकि उस चीज़ में क्या रहेगा, आपको कोड करने में बहुत परेशानी होगी, और बहुत ज़्यादा कोड होने के कारण आप समझ भी नहीं पाओगे कोड को अच्छे से कि कहाँ पे क्या हुआ है। इसलिए उस केस में प्रोग्रामर क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल है, वो एक कस्टम क्लास बना लेते हैं या फिर लाइब्रेरी क्लास बना के उसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। उससे वो ईजिली हो जाता है। लाइब्रेरी के 2 यूज़ होते हैं। एक तो अगर आप कस्टम क्लास बना रहे हो तो कस्टम क्लास हो गया, लाइब्रेरी जो होता है ना वो अलग होता है, और कस्टम क्लास होता है वो अलग होता है। कस्टम क्लास तब बनाता है एक डेवलपर जब उसको मल्टीपल मेथड्स को एक ऐप में इंटीग्रेट करना होता है मेन एक्टिविटी के ऊपर। तो उस केस में वो एक यहाँ पे क्लास बना लेगा, ताकि सारा कोड है ना मेन एक्टिविटी पे ना हो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोड ना हो, झंझट ना हो जाए। तो इसलिए वो एक अलग से क्लास बनाते हैं, उसके अंदर सारे मेथड्स को ऐड कर देते हैं, और वहाँ से इजीली डिफाइन करके एक एक लाइन में, शॉर्ट लाइन में उसको मेन एक्टिविटी पे सेट कर देता है, यूज़ कर लेता है। ठीक है, और अगर मान लो यूज़र को वो वाले मेथड्स जो वो कस्टम क्लास के अंदर ऐड कर रहा है, डेवलपर को अगर वो मेथड्स आगे चल के भी यूज़ करने हैं या सभी एप्लीकेशंस में उनका यूज़ होता है, तो वो क्या करेगा, उसका एक लाइब्रेरी बना लेगा, ताकि उसको बार बार वो कोड करने की ज़रूरत ना पड़े। सिंपली लाइब्रेरी ऐड की और सिंपल सा एक मेथड को कॉल किया और काम हो गया। तो लाइब्रेरी इसलिए बनाया जाता है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा।
एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, एंड उनको ज्वाइन करने के लिए भी ज़रूर से अप्रोच करना प्रोग्राम PhD को। एंड आगे भी इसमें बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे और एंड प्रोजेक्ट्स भी जल्दी इसमें आएंगे। अभी उस पर काम चल रहा है थोड़ा स्टोरेज प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं इन फ्यूचर, और कोड्स वगैरह भी आपको यहाँ पे इसमें मिलेंगे। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ हो, आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम वगैरह पे या व्हाट्सअप पे। मेरा नंबर पब्लिक रहता है टेलीग्राम वगैरह में, या टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर देना, कॉल मत करना, बस कॉल से थोड़ा परेशानी होता है, तो मैसेज कर दो। जैसे मैं फ्री होता हूँ तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर से दूंगा। तो आई होप कि वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक तो होता ही नहीं है यहाँ पे। तो चलो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।